ठीक है ना। तो हम केस को पढ़ने से पहले नहीं चल के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। अब देखो कितना बड़ा केस है, बहुत बड़ा केस है सच्ची में ये, देखो ना। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन के बराबर मैंने इसके फैक्ट्स भी लिख दिए हैं, ठीक है ना। जो इसमें ना सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन है, जैसे कि बात करूँ चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10, 5 क्वेश्चन है इस पूरे केस में। और देख लो कैसे इंटीग्रेटेड केस है, सारे के सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इन द अबव केस सिनेरियो इट इज़ मेंशन्ड दैट Jatindra Rangam Iron Works Private Limited would receive an amount of rupees 10 crore as a short-term unsecured loan from the Shweta Malini, wife of Jagadev, जो कि MD हैं। आपको अभी कुछ दिखा? इन्होंने एक अनसिक्योर्ड लोन लिया है श्वेता मालिनी से, और वो कौन है? वाइफ है MD की। यानी कि ये कौन है? MD की वाइफ। यानी कि आपको नहीं लग रहा कि रिलेटिव है डायरेक्टर की? अगर हम डायरेक्टर के रिलेटिव है, ठीक है, चलो इतनी तो पक्की कि ये डायरेक्टर के रिलेटिव है, ओके। चूज द ऑप्शन from the stated below regarding the compliances, if any, which after being instructed by the Jagadev, that is MD, सचिन द कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पे CS है कंपनी सेक्रेटरी। अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन में दिख रहा है कि डिपॉजिट का है, क्यों? क्योंकि अनसिक्योर्ड टर्म लोन की बात कर रहे हैं और हमसे बोल रहे हैं कि कौन सा सही है, तो बेसिकली डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। तो पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो है वो जरूर समझनी पड़ेगी। क्या? देखो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन्स हु एट द टाइम ऑफ द रिसीट आर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और रिलेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर कंपनी का हो सकता है या फिर डायरेक्टर का कोई रिलेटिव हो सकता है। अगर वो कोई भी तरीके का डिपॉजिट देता है तो लोन देता है, इसको हम डिपॉजिट नहीं मानते। लेकिन अगर ऊपर का कोई भी एक एक्सेप्शन हो गया, जैसे कि नीचे एग्जेम्पशन दे रखे इनको, एक्सेप्शन क्या? एट द टाइम ऑफ गिविंग द सच मनी, यानी कि या तो डायरेक्टर या तो रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर पैसा दिया कंपनी में, मनी दिया कंपनी में, ठीक है, चाहे डायरेक्टर ने चाहे रिलेटिव ने, उसने फर्निश कर दिया, ये बात बता दी कि जो वो पैसा दे रहे हैं कंपनी को, वो किसी भी तरीके का लोन से नहीं लिया गया किसी और बंदे से, और इस बात को बोर्ड रिपोर्ट में जरूर से डिस्क्लोज कर दिया है। तो अब हम इसको बोलेंगे कि ये डिपॉजिट नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो फर्स्ट पढ़ते हैं। ट्रीटिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10 करोड़ टू बी रिसीव्ड फ्रॉम दी श्वेता मालिनी द वाइफ ऑफ दी जगादेव MD एज द डिपॉजिट मान सकते हैं क्या हम इसको? चलो देखते हैं। अगर इसे कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, नीचे जो एक्सेप्शन है 2 वो पूरा कर रहा होगा, तो बिंदास आप इसको डिपॉजिट मान लेना, ठीक है। सचिन जो कि कंपनी सेक्रेटरी था ऑफ दिस कंपनी would ensure to issue a circular immediately to the members of the company with the statement of the deposits accepted as on the date, each depositor amount being received as on the date, due dates, liabilities। ये सब थोड़ी ना, आप तो ये बताओ ना कि आपने किसी से लोन लेकर नहीं दिया, इस बात को बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहे नॉट ट्रीटिंग, सही कह रहा है, हमें ट्रीट तो नहीं करना है। द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10 करोड़ टू बी रिसीव्ड फ्रॉम दी श्वेता मालिनी द वाइफ ऑफ दी जगादेव, जो कि एक MD था, इसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। मैंने कहा ठीक है, डिपॉजिट नहीं मानेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसने इस बात को ना लिखा हो, ठीक है। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी वुड इंश्योर दैट अ डिक्लेरेशन इन राइटिंग इज ऑब्टेन्ड टू द इफेक्ट दैट द अमाउंट इज नॉट। अच्छा, कह रहे हैं अगर वो डिक्लेरेशन दे देता तो मैं इसको डिपॉजिट मान लेता, लेकिन इस कंपनी ने किसी भी तरीके का कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया। हमें केस नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ी और हमारा आंसर मार्क हो भी गया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से देखोगे तो मैंने यहाँ पे फैक्ट्स लिख दिए, सेक्शन नंबर 77 से है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट द टॉवरिंग कैपिटल बैंक सैंक्शनड अ टर्म लोन ऑफ ₹25 करोड़ टू बी डिस्बर्स्ड बाय द ओवरसीज ब्रांच फॉर द एक्विजिशन ऑफ द मशीनिंग प्लांट अलॉन्ग विद द लैंड एंड बिल्डिंग एट द नायरोबी, केन्या। तो समझ रहे हो, यहाँ पे आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है। हाँ, ये भी मुझे दिख रहा है कि आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है, और मैंने आउटसाइड इंडिया वाली प्रॉपर्टी को चार्ज क्रिएट किया है, ठीक है। आउटसाइड इंडिया वाली प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया है, ठीक है। फॉर द होली ओन सब्सिडरी, दैट इज़ जो हमारी कंपनी थी, ठीक है, एंड द
term loan was secured against the properties of the holding company of the Jatindrangam Iron Works Private Limited situated at the Nairobi. ठीक है. At the creation of the charge in India, what the instrument of the charge relates solely to the properties situated at the Nairobi, Kenya. ठीक है. The copy of the said instrument of the charge, which is required to be filed with the jurisdictional registrar of the company, shall be verified in a specified manner. कह रहा है शैल बी वेरीफाइड इन अ स्पेसिफाइड मैनर. तो पहली बात तो आप मुझे बताओ कि कैसे वेरीफाई किया जाता है अगर मेरी जो प्रॉपर्टी है वो आउटसाइड इंडिया, मैंने उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया. चलो आज उसके ऊपर फैक्ट्स पढ़ा दूँ मैं आपको. तो देखो ध्यान से देखना. सॉरी, सेक्शन नंबर 77 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 77 ये कहता है कि वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चार्ज टू बी फाइल्ड विद द आरओसी. ठीक है, मुझे वेरिफिकेशन ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स है चार्ज के वो मुझे आरओसी के पास जरूर से फाइल करने हैं. ठीक है, मान लेते हैं मेरी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, या फिर मान लेते हैं मेरी प्रॉपर्टी इन इंडिया सिचुएटेड है. ठीक है, मान लेते हैं प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है. ठीक है, तो ये वेरीफाई कैसे होगा? एक कॉमन सील लगी कंपनी का, ये वेरीफाई हो जाएगा. ठीक है, और या फिर इन द हैंड्स ऑफ द सम अदर पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज़ इंटरेस्ट इन दिस चार्ज. वेरिफिकेशन कर दिया ना किसी और पर्सन ने, या फिर डायरेक्टर ने, या फिर सीएस ने ऑथोराइज कर दिया तो क्रिएशन ऑफ द चार्ज होल्डर. और अगर सिचुएटेड इन इंडिया है ना तो फिर केवल और केवल यही वाली सिचुएशन फुलफिल्ड होती है. ये दो सिचुएशन एप्लीकेबल ही नहीं होती है. आप देखोगे तो ये वाली जो हमने या तो फिर सीएस से या तो फिर किसी डायरेक्टर से ऑफ द चार्ज होल्डर या फिर जो भी पर्सन इन चार्ज ऑफ द चार्ज होल्डर था, हमने उससे वेरिफिकेशन करवाया तो ये वैलिड है. राइट, बिल्कुल राइट है. चलो एक बारी अब इसका पढ़ते हैं. क्या बोला इसने? इसने बोला एज रिगार्ड्स टू द क्रिएशन ऑफ द चार्ज इन इंडिया. ठीक है, इन इंडिया वेयर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द चार्ज रिलेट्स ओनली टू द पर्पस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट द नायरोबी, केन्या. अच्छा, ठीक है. द कॉपी ऑफ दिस सेड इंस्ट्रूमेंट of the charge which is required to be filed with the jurisdiction registrar of the companies shall be verified by a certificate issued in the hands other than the who is interested in the mortgage or the charge. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो सेकंड और थर्ड पढ़ने की मतलब अगले ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, केस पढ़ते हैं. मैंने केस के बराबर में फैक्ट्स भी लिख दिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो आउट ऑफ द टोटल 150 मेंबर्स, 150 मेंबर्स. ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हो देखते हैं. देखो, सम ऑफ द मेंबर्स हु रिसाइडेड एट द मंगलुरु वर कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्टिंग द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. अच्छा है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर 88 की बात तो नहीं कर रही. एक बार मैंने लिख के रख लिया, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, मैंने सेक्शन नंबर 88 लिख के रख लिया. ठीक है, एट इट्स ब्रांच ऑफिस. ठीक है, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को कहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं? ब्रांच ऑफिस में, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस एट दी मंगलुरु.